सभी को नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी खबर हम मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे खबर 18 महीने का बकाया पेंशन, कम्युनिटेशन और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी घोषणा और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 18 महीने के बकाया का भुगतान, पेंशन कम्युनिटेशन में संशोधन और अन्य भत्तों में वृद्धि शामिल है। यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इन लाभों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए मिलेगा, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। इसके अलावा पेंशन कम्युनिटेशन की गणना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही विभिन्न भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। डीए अपडेट का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। डीए बढ़ोतरी प्रतिशत 4%, 38% से 42%। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी। योजना पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995। पेंशन फार्मूला अंतिम 60 महीने की बेसिक सैलरी, नौकरी का कार्यकाल 70 वर्ष। नियोक्ता का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33%, कर्मचारी का योगदान बेसिक सैलरी का 12%। पात्रता 10 साल की सेवा और आयु 58 वर्ष की। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी की मांग क्यों? बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिल रहा है, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि ईपीएस 1995 के तहत आने वाले लगभग 75 लाख पेंशनर हैं, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केवल 23 लाख केंद्रीय पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इसलिए ईपीएफओ पेंशनर की चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान ईपीएफ पेंशन व्यवस्था, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह 2014 से लागू। पेंशन फार्मूला अंतिम 60 महीने की बेसिक सैलरी गुणित नौकरी का कार्यकाल 70 वर्ष। योगदान कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12%, नियोक्ता बेसिक सैलरी का 12%, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में जाता है। पात्रता 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु। प्रस्तावित बदलाव और मांगे, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता। सैलरी सीमा वर्तमान में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पेंशन फार्मूला में संशोधन ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। महंगाई भत्ते का समावेश ताकि बढ़ती कीमतों से निपटा जा सके। ईपीएफ पेंशन बढ़ाने के फायदे, बेहतर जीवन स्तर, पेंशनर्स को अपने खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा, बुढ़ापे में आर्थिक चिंताओं से राहत मिलेगी। समानता, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच पेंशन लाभों में अंतर कम होगा। बचत को प्रोत्साहन, लोग अपने कार्यकाल के दौरान अधिक बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। ईपीएफओ पेंशन अतीत से
वर्तमान तक 1995 कर्मचारी पेंशन योजना APS की शुरुआत। 2014 न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। 2023 श्रम मंत्रालय से 2,000 रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव रखा, स्वीकृत नहीं हुआ है। 2024 9,000 रुपये प्लस DA की मांग उठी। EPFO पेंशन बढ़ाने के सुझाव। क्रमिक बढ़ोतरी, एक साथ बड़ी बढ़ोतरी के बजाय चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। निवेश रणनीति में बदलाव। EPFO फंड के निवेश पैटर्न में बदलाव करके अधिक रिटर्न हासिल किया जा सकता है। कवरेज का विस्तार, अधिक कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाकर फंड को मजबूत किया जा सकता है। स्वैच्छिक योगदान, कर्मचारियों को अतिरिक्त योगदान का विकल्प देकर उनकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। कर प्रोत्साहन, पेंशन योजनाओं में अधिक योगदान के लिए कर लाभ दिए जा सकते हैं। EPFO पेंशन बढ़ाने के संभावित प्रभाव। आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, अधिक पेंशन में से वरिष्ठ नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा में सुधार, बुजुर्गों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रम बाजार पर प्रभाव, बेहतर पेंशन लाभ से युवा कार्यबल को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। बचत और निवेश में वृद्धि, लोग भविष्य के लिए अधिक बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। EPFO पेंशन योजना में संभावित सुधार। डिजिटलीकरण, पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाकर कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। पोर्टेबिलिटी, नौकरी बदलने पर पेंशन खाते की पोर्टेबिलिटी को आसान बनाया जा सकता है। पारदर्शिता, पेंशन फंड के प्रबंधन और निवेश में अधिक पारदर्शिता लाई जा सकती है। लचीलापन, कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना को अपनी ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज करने की अनुमति दी जा सकती है। EPFO पेंशन अंतर्राष्ट्रीय तुलना। भारत की EPFO पेंशन की तुलना अन्य देशों की पेंशन व्यवस्थाओं से करना महत्वपूर्ण है। जापान, वृद्ध आबादी के लिए मजबूत पेंशन प्रणाली। स्वीडन, लचीली और स्थायी पेंशन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अनिवार्य सुपर एन्युएशन प्रणाली। चिली, निजी पेंशन फंड पर आधारित व्यवस्था। इन देशों के अनुभवों से सीख लेकर भारत अपनी EPFO पेंशन को और बेहतर बना सकता है। अस्वीकृतिकरण, यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में EPFO द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि को 9,000 रुपये प्रति माह करने का कोई आधिकारिक नियम या घोषणा नहीं की गई है। यह मांग कुछ पेंशनर संगठनों द्वारा उठाई गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे EPFO के आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से बने रहिए। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखें। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी विस्तृत चर्चा की गई इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। सभी जो जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी तक ये खबर पहुंच जाए, ताकि उनको पूरी विस्तृत चर्चा मालूम हो जाए कि इसमें किस प्रकार से पेंशन दी जाएगी और किस प्रकार से घोषणा की गई है। और आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की खबरें का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।